Hello everyone, this is Vishakha Sahadev Verma and today we are going to learn about type of operating system. The first operating system which we are going to learn is Batch OS. Batch operating system में there is an operator which is responsible for taking similar jobs having the same requirement. इसका मतलब ये है कि एक ऑपरेटर होता है जो सिमिलर जॉब लेता है. सिमिलर मतलब वो जॉब जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है और उन्हें ग्रुप करके क्या बना देते हैं, उनके बैचेस. As you can see in the diagram, this is a batch OS. There are multiple jobs like job 1, job 2, up to job n. Now there is an operating system here and the jobs are divided into different batches. Can you see here the different batches here? The batches are having सिमिलर जॉब्स. जितने भी बैचेस हैं इनमें जितनी भी जॉब्स है, सपोज इस बैच में 4 जॉब्स हैं, तो इन चारों जॉब की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज सिमिलर. दिस रिक्वायरमेंट इज सिमिलर. तो जितने भी बैचेस बनते हैं उनमें जितनी भी जॉब्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर होती है और उसके बाद वो किसके पास जाती है, इट गोज टू CPU. There are different advantages of batch OS. The first is multiple users can share. मतलब मल्टीपल यूजर जो हैं वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर कर सकते हैं. आइडल टाइम इज वेरी लेस. इट मीन्स CPU खाली जितनी देर बैठता है वो टाइम बहुत कम होता है क्योंकि वो किसी ना किसी जॉब को, किसी ना किसी बैच को जिसमें मल्टीपल जॉब्स हैं उन्हें प्रोसेस करता रहता है. एंड लार्ज वर्क कैन बी मैनेज इजिली. अगर काम बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ही ईजिली मैनेज हो पाता है. Now we will talk about the disadvantages of batch operating system. The first is that these systems are costly. ये जो सिस्टम होते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं. और अगर कोई भी जॉब फेल हो जाती है, अगर कोई जॉब प्रोसेस हो रही है और वो फेल हो गई, तो जो दूसरी जॉब्स हैं उन्हें वेट करना पड़ता है फॉर अनलिमिटेड और अननोन टाइम. तो ये जो टाइम होता है वो पहले से अननोन नहीं होता क्योंकि पता नहीं होता कौन सी जॉब कितना टाइम लेने वाली होती है. और अगर कोई भी जॉब बीच में फेल हो जाती है तो दूसरी जॉब्स को वेट करना पड़ता है फॉर अननोन टाइम. सो दैट इज ऑल अबाउट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है, जॉब्स के बैच बनाए जाते हैं और उन्हीं जॉब के बैचेस बनते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, सिमिलर. सो द नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विच वी आर गोइंग टू लर्न इज टाइम शेयरिंग OS. इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हर टास्क को कुछ ना कुछ टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए और इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम क्वांटम या फिर स्लाइस. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो स्विच करता रहता है टाइम टू टाइम. जैसे ही टाइम ओवर होता है, सपोज इन दिस एग्जाम्पल एज यू कैन सी, फर्स्ट टास्क इज वर्ड, सेकेंड इज ईमेल एंड द थर्ड इज वेब ब्राउजर. तो देयर आर 3 टास्क, तो तीनों को कुछ ना कुछ टाइम दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज द टाइम इज 4 seconds. 4 seconds here and again 4 seconds are here. So this time is known as quantum. अब हमने यहाँ पे वर्ड, ईमेल और वेब ब्राउजर इन तीनों को 4 seconds का टाइम दिया है और इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम क्वांटम. जैसे ही वर्ड के 4 seconds कंप्लीट होंगे इट विल स्विच टू ईमेल. जैसे ही ईमेल के 4 seconds कंप्लीट होंगे इट विल स्विच टू वेब ब्राउजर. और ये तब तक होता रहेगा जब तक तीनों के टास्क कंप्लीट नहीं हो जाते. सो दिस इज टाइम शेयरिंग. मतलब जो टाइम है दैट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन द टास्क. The tasks here are Word, email and web browser. The advantages of time sharing operating system is that each task gets equal time to execute. हर task को execute होने के लिए equal time दिया जाता है. As you can see here, Word, email and web browser, they all are getting equal time which is 4 seconds. The CPU idle time is less. यानी कि CPU जितनी देर खाली बैठता है वो टाइम जो होता है वो बहुत ही कम होता है इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. देयर आर 2 disadvantages ऑफ दिस सिस्टम. द फर्स्ट इज दैट डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. जब स्विचिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ड, ईमेल, ब्राउजर की जो स्विचिंग हो रही है उससे क्या हो रहा है, एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच हो रहा है सिस्टम और जहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है. दैट्स वाई दीज सिस्टम्स आर कंसिडर्ड एज नॉन रिलायबल सिस्टम और ऑल्सो वी कैन से दैट दीज सिस्टम आर नॉट रिलायबल एट ऑल. सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मल्टीपल CPUs होते हैं, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, मल्टीपल यूजर्स होते हैं जो मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं.
जो जॉब्स होती है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल प्रोसेसर्स एंड मल्टीपल यूजर्स। और ये जो मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वेरियस कम्युनिकेशंस लाइक लाइंस, लाइक हाई स्पीड बस और टेलीफोन्स लाइन। नाउ वी विल लर्न अबाउट एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि इसमें मल्टीपल सीपीयू, मल्टीपल यूजर्स होते हैं, इसलिए जो लोड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, सो देयर इज रिडक्शन ऑफ द लोड। दूसरी इसकी एडवांटेज ये है कि मल्टीपल साइट्स होती हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स होती हैं, तो अगर एक साइट फेल होती है तो दूसरी जो है वो रिमेनिंग दे कैन ऑपरेट, तो मतलब आपका काम हो जाता है, काम बीच में स्टक नहीं होता। एंड दैट्स हाउ इट प्रोवाइड्स बेटर सर्विस टू द customers. Now, as you can see in the diagram, there is an operating system here. There are multiple processors. So if you will count here, this is first, second, third, fourth, and fifth. So as you can see, there are 5 CPUs here, and every processor has its own disk, memory. Some has only memory. So the task is divided among multiple processors, and they can operate their task or they can complete their task individually, and if one side fail the remaining can do their work. Now we will learn about disadvantages of distributed operating system. सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि अगर मेन नेटवर्क फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। सेकेंड इज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि मल्टीपल जगह पे प्रोसेसर्स हैं हमारे, सबकी अपनी अपनी डिस्क है, मेमोरी है, सबके पास अपने अपने अलग अलग रिसोर्सेज हैं, तो ये जो सिस्टम होते हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, एंड नो डाउट दे आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स. So these are the advantages and disadvantages of distributed operating system. Now we will learn about network operating system. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो किस पे रन होते हैं, दे रन ऑन द सर्वर. तो इसमें सर्वर का यूज होता है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम हेयर देयर आर डिफरेंट एजेंट्स एंड देयर इज अ सर्वर हेयर. एक सर्वर है यहाँ पे जो सब चीजें बीच में रह के ऑपरेट कर रहा है, एंड इट अलाउज शेयर्ड एक्सेस ऑफ फाइल्स, प्रिंटर्स, सिक्योरिटी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस. इसका मतलब ये है, सपोज करो एक सर्वर है और सारे सिस्टम आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, सर्वर से कनेक्टेड है. तो अगर आप एक सिस्टम पे हो, आपको दूसरे से प्रिंट आउट निकालना है, तो आप उस सिस्टम को कनेक्ट करके मल्टीपल सिस्टम उससे कनेक्ट होके आप रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो, फाइल्स का यूज कर सकते हो, प्रिंटर का यूज कर सकते हो और एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं हम. नाउ वी विल लर्न अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसकी सबसे पहली एडवांटेज ये है कि जो सर्वर होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम हियर, इट इज सिचुएटेड इन द मिडल. तो ये जो सेंट्रलाइज्ड सर्वर होते हैं ये काफ़ी स्टेबल होते हैं. और दूसरी बात ये है कि रिमोट एक्सेस जो है वो सर्वर पे पॉसिबल हो जाता है, यानी कि आप एक लोकेशन पे हो, आपको अपने सिस्टम से कुछ एक्सेस करना है, सो दैट इज इजीली मैनेजेबल इन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. एज आई टोल्ड यू इन द एडवांटेजेस के जो सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है वो स्टेबल सर्वर होते हैं, बट इसकी एक डिसएडवांटेज भी ये है कि ये जो सर्वर होते हैं दे आर वेरी कॉस्टली. सो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कॉस्ट होती है ऑफ बाइंग द सर्वर इज इंक्लूडेड. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस. जो सर्वर की मेंटेनेंस होती है, उसके रेगुलर अपडेट्स होती हैं, तो वो मैनेज करना इज बिट डिफिकल्ट इन केस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. So that is all about network operating system. Let's move on to next operating system, which is real-time operating system. So now we will learn about real-time operating system. Real-time operating systems वो operating system होते हैं in which they have fixed time constant. यानी कि जो time constant होता है वो बिल्कुल fixed होता है कि हाँ हमें जो input है उसका इतनी ही देर में output आना चाहिए, उसे हम बोलते हैं response time. So वो जो time होता है that is fixed. अगर वो टाइम कॉन्स्टेंट फेल हो गया, इट मीन्स आपका जो सिस्टम है दैट इज विल बी कंसिडर्ड एज अ फेलियर. अब ये वाले जो सिस्टम्स होते हैं यूज कहाँ पे होते हैं? दे आर यूज्ड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, वेपन कंट्रोल सिस्टम, रोबोटिक्स में, या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जहाँ पे जो हमें रिजल्ट होता है वो वहाँ पे फिक्स्ड होता है. द टाइम कॉन्स्टेंट इज फिक्स्ड देयर. वहाँ पे जो है ये सिस्टम्स यूज किए जाते हैं. As you can see in the diagram here, there are 3 type of real-time operating system. जो पहला है that is hard real-time operating system. Second is soft real-time operating system, and the third one is firm real-time operating system. So now let's understand the difference among them. जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं वो सिस्टम्स होते हैं जहां पे जो टाइम लिमिट होती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, और वी कैन से दैट डेडलाइंस आर देयर. अगर वो डेडलाइन मीट नहीं हुई तो सिस्टम विल बी कंसिडर्ड एज फेलियर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट द टाइम रिक्वायरमेंट और द डेडलाइन.
द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड रियल टाइम सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज सैटेलाइट लॉन्च या फिर रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम, जहां पे अगर डेडलाइन मीट नहीं हुई सो देयर कैन बी अ लॉस ऑफ लाइफ और द प्रॉपर्टी डैमेज। तो यहाँ पे जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है, टाइम रिक्वायरमेंट मीट करना या डेडलाइन मीट करना, दैट इज फिक्स्ड, यानी कि वो बहुत ही जरूरी है यहाँ पे इन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको हर टास्क को डेडलाइन पे ही मीट करना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक वीडियो गेम्स खेलते हैं या फिर डीवीडी प्लेयर्स होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा भी कुछ अगर डेडलाइन मीट नहीं हुई तो ऐसा नहीं है कि देयर विल बी अ लॉस ऑफ लाइफ या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा और प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी। सो दे आर सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे टाइम रिक्वायरमेंट मीट करना हर बार हर टास्क के लिए जरूरी नहीं है। नाउ वी लर्न अबाउट फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा ही होता है, बट इसमें एक डिफरेंस होता है। जैसे हार्ड रियल टाइम में क्या है, अगर हमने टाइम रिक्वायरमेंट को मीट नहीं किया, टास्क को कंप्लीट नहीं किया डेडलाइन पे, तो हमारा जो सिस्टम है दैट विल बी कंसिडर्ड एज फेलियर। बट नाउ इन फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या होता है, अगर हमारा टास्क, अगर आपने कोई भी डेडलाइन पास कर दी या डेडलाइन पे आप टास्क नहीं पूरा कर पाए, देन ऑल्सो द सिस्टम विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फेलियर। The example of firm real-time operating system can be considered as satellite-based tracking. अब इसमें क्या होता है, जो consequences होती है, अगर आपकी deadline meet नहीं हुई तो consequences will be there and they could be severe as well. But ऐसा नहीं है कि कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा या फिर सेफ्टी रिस्क पे आ जाएगी या प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे टाइम लिमिट बहुत ही फिक्स्ड है, डेडलाइन आपको क्रॉस नहीं करनी। इन सॉफ्ट रियल टाइम आप डेडलाइन को क्रॉस कर सकते हो, एंड इन फर्म रियल टाइम अगर आपने क्रॉस कर भी दी देन ऑल्सो योर सिस्टम विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फेलियर। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, इनके एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं सैटेलाइट लॉन्च है या फिर रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम है। सॉफ्ट रियल टाइम का एग्जाम्पल हो सकता है टेलीफोन स्विचेस, डीवीडी प्लेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, एंड फर्म रियल टाइम का एग्जाम्पल हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन और यू कैन से यूटिलाइजेशन होता है मैक्सिमम रिसोर्सेज का, हमारी डिवाइसेस का और सिस्टम का। ये सिस्टम्स जो होते हैं दे आर एरर फ्री, क्योंकि यहाँ पे एरर की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, बिकॉज डेडलाइंस आर ऑलवेज देयर। तो यही होता है कि हमारे ये जो सिस्टम्स होते हैं ये एरर फ्री होने चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज ना हो या फिर लाइफ का लॉस ना हो। नेक्स्ट इज मेमोरी एलोकेशन। ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यहाँ पे हर चीज का बेस्ट यूज किया जाता है, एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे जो मेमोरी भी होती है वो इट इज बेस्ट मैनेज्ड इन दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला जो इसमें फैक्टर है वो है कॉस्ट का। ऑब्वियसली ये जो सिस्टम्स होते हैं दे आर एक्सपेंसिव सिस्टम्स, हाई कॉस्ट इंक्लूड होती है इसमें। नेक्स्ट ये है कि इसमें जो है हम हर काम को नहीं कर सकते, मतलब ये नॉर्मल डेली लाइफ के लिए सिस्टम्स नहीं बनाए गए, दे आर साइंटिफिक सिस्टम्स, सो हम लिमिटेड टास्क को ही इस पे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऐसे सिस्टम को बनाना इज नॉट ईजी टू प्रोग्राम दीज सिस्टम्स। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होती हैं, रोबोटिक्स में यूज होते हैं, वेपन सिस्टम में यूज होते हैं, तो इन्हें बनाना ही अपने आप में एक चैलेंज है। सो दैट इज ऑल अबाउट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। So the next operating system which we are going to learn is multitasking operating system. As you can see here, multitasking मतलब multiple task। तो ये वो systems होते हैं which process more than one computer task simultaneously, यानी कि एक ही टाइम पे multiple tasks इन systems में रन हो सकते हैं। They share similar resources like CPU, जो अलग अलग resources होते हैं तो ये उन resources को share करते हैं। For example, as you can see in the diagram here, there are 3 टास्क विच आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। फर्स्ट इज वर्ड, नेक्स्ट इज ब्राउजर भी यूज हो रहा है वहाँ पे, एंड नेक्स्ट इज ईमेल। तो यानी कि MS वर्ड पे भी कुछ काम हो रहा है, ब्राउजर में भी कुछ सर्फिंग की जा रही है और ईमेल्स भी साथ साथ साइमल्टेनियसली सेंड किए जा रहे हैं। तो ये 3 प्रोसेस है यहाँ पे। एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक सिंगल ही CPU है, यानी कि ये जो तीनों टास्क हैं ये रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। कौन से रिसोर्सेज? फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है या CPU है या मेमोरी है। तो ये वो टाइप के सिस्टम होते हैं जहाँ पे मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एक साथ रन होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला एडवांटेजेस ये है कि आप मल्टीपल टास्क एक साथ रन हो रहे हैं तो इट एक्चुअली सेव योर टाइम,
ये जो सिस्टम्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल सिस्टम्स होते हैं, इम्प्रूवमेंट इन फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये फ्लेक्सिबल सिस्टम्स हैं जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं. सिंपल टास्क जो है को करने में ये दे आर वेरी हेल्पफुल. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि एक्चुअली टाइम सेव करने में काम आता है. क्यों? क्योंकि मल्टीपल टास्क होते हैं जो एक साथ रन हो रहे होते हैं, तो इट एक्चुअली सेव्स योर टाइम. नेक्स्ट, आप मैनेज करते हो मल्टीपल टास्क को एक साथ, तो यू कैन से दैट इट एक्चुअली ट्रेन्स योर ब्रेन. नेक्स्ट इज सिंपल टास्क जो है वो एक साथ आप कंप्लीट कर सकते हो विदाउट इसके कि आप पहले एक टास्क कंप्लीट करो उसके बाद दूसरे पे शिफ्ट करो. तो आप मल्टीपल टास्क को एक ही साथ कंप्लीट कर सकते हो इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स. अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की. सबसे पहले तो इट कैन डिस्ट्रैक्ट योर फोकस. मतलब आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो वर्ड में, बट साइड बाय साइड यू वांट टू सर्व समथिंग, तो ये ऐसे सिस्टम है जो समटाइम इट मे डिस्ट्रैक्ट योर फोकस एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट सूटेबल इन लॉन्ग रन. तो जब आपका फोकस खराब हो जाता है, आप क्योंकि मल्टीपल टास्क एक साथ करना स्टार्ट कर देते हो या स्टार्ट फोकसिंग ऑन मल्टीपल टास्क, तो समटाइम्स आपका जब फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है तो ये कभी कभार दे आर नॉट सूटेबल इन द लॉन्ग रन. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. और जैसा कि आप नाम में देख पा रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि मल्टीपल प्रोग्राम्स. As you can see in the diagram here, this is a secondary disk storage. सेकेंडरी स्टोरेज है यहाँ पे, और यहाँ पे मेन मेमोरी है. और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं हमारे मेन मेमोरी में. तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोग्राम्स हैं, 3 जॉब्स हैं, जॉब ए, जॉब बी एंड जॉब सी. तो ये जो सारी जॉब्स हैं दे आर रिसाइडिंग इन द मेन मेमोरी. Now we are going to learn about multi-programming operating system, and as the name suggests, multi-programming यानी कि multiple programs. तो यहाँ पे 2 or more jobs are residing in the main memory. जो हमारी main memory होती है वहाँ पे already 2 या 2 से ज़्यादा jobs available होती हैं at same point of time. And there is a single shared processor, यानी कि CPU हमारे पास एक ही होता है और multiple जो है jobs होती है वो main memory में. And as you can see in the diagram here, there are 3 jobs जो मेन मेमोरी में रिसाइड कर रही हैं, जॉब ए, जॉब बी एंड जॉब सी. और हमारे पास सिंगल शेयर्ड सीपीयू है जो अवेलेबल है. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज होता है, क्योंकि मेन मेमोरी में क्या होता है ना, हमेशा कोई ना कोई जॉब अवेलेबल होती है एग्जीक्यूट होने के लिए. तो अगर सीपीयू इसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तो इसे कर रहा है, और इसे नहीं कर रहा तो इसे कर रहा है. तो सीपीयू हर पॉइंट ऑफ टाइम पे यूटिलाइज तो होता रहेगा, क्योंकि वो इन तीनों जॉब्स में से ही किसी ना किसी जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा होगा. सो दिस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली यूटिलाइज मैक्सिमम सीपीयू. CPU utilization is maximum here, and it is one of the main advantages of multi-programming operating system. So let's talk about the advantages, and as I just told you, the main advantage of multi-programming operating system is that कि यहाँ पे जो utilization होता है CPU का, that is maximum. CPU maximum utilization होता है because it has always one job in the memory to execute. और डिसएडवांटेजेस ये है कि सपोज करो अभी आप ए जॉब को एग्जीक्यूट कर रहे हो, थोड़ी देर बाद आपको बी जॉब को एग्जीक्यूट करना है, तो स्विचिंग होगी एक जॉब से दूसरे जॉब पे. तो सीपीयू शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड हियर. और क्योंकि मल्टीपल जो जॉब्स होती हैं वो मेन मेमोरी में रिसाइड करती हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग operating system. So that's all about multi-programming operating system. Now let's move on to our last operating system, which is multi-processing OS. तो अब बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की. बेसिकली इफ यू विल सी द नेम मल्टी प्रोसेसर, तो यानी कि मल्टीपल प्रोसेसर, यानी कि मल्टीपल सीपीयूज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं. देयर आर मल्टीपल प्रोसेसर्स हियर. और जो जॉब होती है वो डिवाइड होती है मल्टीपल प्रोसेसर्स के बीच में. और ये जो जॉब्स होती है ना वो शेयर करती हैं काफ़ी रिसोर्सेज को हमारे सिस्टम के, एंड दे ऑल्सो कैन शेयर द मेन मेमोरी एज वेल. अब इसमें क्या होता है, वी कैन डिवाइड आवर जॉब इनटू डिफरेंट सीपीयूज. तो मल्टीपल प्रोसेसर्स जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं एक ही जॉब पे, जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं अमंग देम. सो देयर आर मल्टीपल जॉब साइमल्टेनियसली. तो हमारा जो काम होता है वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम एक ही जॉब को डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल प्रोसेसर्स के बीच में जो साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ काम करते हैं. एज यू कैन सी इन द डायग्राम हेयर, देयर आर 2 CPUs.
फर्स्ट सीपीयू एंड दिस इज सेकंड वन। और जो मेन मेमोरी है यानी कि हमारे सिस्टम का ही एक रिसोर्स है, ये उसे शेयर कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है यहाँ पे, दोनों का अलग अलग इनपुट आउटपुट प्रोसेसर शो किया हुआ है। इनपुट आउटपुट यूनिट्स अलग है बट दे आर शेयरिंग द फ्यू रिसोर्सेज ऑफ आवर सिस्टम लाइक मेन मेमोरी। तो जो हमारा टास्क है, सपोज करो एक टास्क है हमारा टी, इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, T1 एंड T2। अब मैंने CPU को दे दिया T1 और CPU 2 को दे दिया मैंने T2। तो हमारे टास्क को हमने डिवाइड कर दिया अमंग मल्टीपल प्रोसेसर्स। तो ये दोनों काम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ अलग अलग प्रोसेसर्स पे काम चलता रहेगा। और लास्ट में व्हाट वी विल डू, वी विल कंपाइल द रिजल्ट एंड वी विल गेट द रिजल्ट इन मिनिमम टाइम। So now we'll learn about the advantages of multi-processing operating system। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ज़्यादा काम जो है हमारा कम टाइम में हो जाता है। उसका एक रीज़न है, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड आवर टास्क अमंग मल्टीपल प्रोसेसर्स। तो हमारा ऑब्वियसली काम जो है वो कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी। इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी का मतलब ये है यहाँ पे कि ड्यू टू मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, जो प्रोसेसिंग टास्क होते हैं वो अलग अलग प्रोसेसर्स में डिवाइड होते हैं हमारे। तो इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी कैसे, सपोज करो हमारा एक प्रोसेसर फेल हो गया तो हम दूसरे को टास्क दे सकते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो काम है वो बीच में स्टक नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा। तो हमारा काम बाय द एंड पूरा हो जाएगा, चाहे वो थोड़ा सा टाइम लेके ज़्यादा हो। तो इसमें रिलायबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अगर हम इसकी बात करें इसकी डिसएडवांटेजेस की, तो क्योंकि इन सिस्टम्स में वी हैव टू टेक केयर ऑफ मल्टीपल CPUs, तो ये सिस्टम जो होते हैं ये थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। क्योंकि इसमें जहाँ हमें पहले एक सिंगल CPU का ध्यान रखना था, नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ मल्टीपल CPU, और that what make it more complex in comparison to other operating systems. So that is all about the types of operating system। बहुत सारे types हमने पढ़े यहाँ पे। We have learned about batch operating system जिसमें batches में काम होता है, time sharing operating system जिसमें क्या होता है, टाइम जो होता है shared होता है और उसे हम टाइम क्वांटम भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सारी चीज़ें जो है एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर जो है वो मैनेज करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें क्या होता है, रियल जो टाइम होता है वो बहुत ही फिक्स्ड कॉन्स्टेंट होता है। तो टाइम शुड कीप इन आवर माइंड, और ये साइंटिफिक पर्पस के लिए सिस्टम्स जो है यूज़ किए जाते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीपल टास्क हो रहे हैं एक साथ। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मोर देन वन टास्क जो है वो मेन मेमोरी में रिसाइड कर रहे हैं। और CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होता है यहाँ पे। एंड द लास्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।